Dear student, welcome back to the next lecture. Today we are going to discuss the nodal pricing. The general idea of nodal pricing is to model an electricity market with its various economical and technically specification such as generator, cost function, demand elasticity, generation limit, line power flow limits, and optimize the system for maximize social welfare. This problem represents one of the commonly employed formulation of optimal power flow. जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का हम लोग जो यूज करते हैं उसके लिए भी पे द टैरिफ. इन दिस इलेक्ट्रिसिटी मार्केट द पावर फ्लो between the transmission network one end to second end, that is called the nodal pricing. The general idea of nodal pricing is to model इस तरह का मॉडल इलेक्ट्रिसिटी मार्केट के लिए कि ये अलग अलग इकोनॉमिकल और टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कंस्ट्रेंट को पूरा करते हुए, जैसे कि जनरेटर कॉस्ट फंक्शन है, डिमांड इलास्टिसिटी है, जनरेशन की लिमिट है, लाइन पावर फ्लो लिमिट है, और इसको ऑप्टिमाइज करके वी विल गेट द मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम सोशल वेलफेयर. इस तरह की प्राइस सेलेक्ट करते हैं और ये मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर ऑप्टिमाइज किस तरह से करते हैं? बाय यूजिंग द ऑप्टिमल पावर फ्लो, OPF. द बेसिक एम ऑफ एन OPF analyzed to reach an optimal power transfer situation without violating the network constraint. हम लोग जो ऑप्टिमल फ्लो पावर फ्लो करते हैं उससे ये जानते हैं कि वास्तव में एक बस से लेके दूसरी बस के बीच में ऑप्टिमल पावर ट्रांसफर की सिचुएशन है या नहीं है विदाउट वायलेटिंग द नेटवर्क कंस्ट्रेंट. वन ऑफ द आउटकम ऑफ दिस ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इज द प्राइस एट ईच नोड नोन एज नोडल प्राइस. और एक इसका आउटकम, एक और क्या आउटकम आता है इसका कि हम लोग एक नोड से दूसरे नोड पर कितना प्राइस है पावर फ्लो का, वी आल्सो कैलकुलेट बाय यूजिंग दिस OPF. नोडल प्राइसिंग कैन बी इंटरप्रेटेड एज ए फुली कोऑर्डिनेटेड इम्प्लिसिट ऑक्शन. द मार्केट पार्टिसिपेंट सबमिट बिड फॉर एनर्जी इंजेक्शन एंड टेक ऑफ. तो मार्केट पार्टिसिपेंट के अंदर बिड दो तरह की होती है, एक तो एनर्जी इंजेक्शन के लिए, एक टेक ऑफ के लिए. जो जनरेटर होता है एक परचेजर होता है. दे आर शेड्यूल्ड सच दैट उनको इस तरह से शेड्यूल किया जाता है कि ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज इम्प्लिसिटली एलोकेटेड टू देम बेस्ड ऑन देयर एनर्जी बिड्स विदाउट वायलेटिंग द नेटवर्क कंस्ट्रेंट. उनके अंदर उनकी एनर्जी बिड के अकॉर्डिंग ट्रांसमिशन कैपेसिटी का एलोकेशन इस तरह से हो जाए कि नेटवर्क कंस्ट्रेंट का कोई वॉलेशन नहीं हो. और इस तरह जो OPF हम जो करते हैं, जैसे वी कैन आल्सो कैलकुलेट द मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकाल सकते हैं, मैक्सिमाइज द टोटल सोशल वेलफेयर निकाल सकते हैं, मिनिमाइज टोटल सिस्टम लॉस निकाल सकते हैं, मिनिमाइज द रीडिस्पैच कॉस्ट निकाल सकते हैं, मिनिमाइज द टोटल एडजस्टमेंट, मिनिमाइज द लोड curtailment. This is a two type, DC OPF and AC OPF. You have already studied in the power system subject the power flow analysis, and you can refer the textbook for the mathematically formulation of the DC OPF and AC OPF. Next is locational marginal pricing. The nodal pricing is properly known as the local locational marginal price के नाम से भी इसे जाना जाता है. If there are no lines that are congested, अगर इस तरह की लाइनें जो कि congested नहीं है, then nodal LMP for all buses will be equal if DC OPF is employed. DC OPF हमने कैलकुलेट किया जो कि बसें कंजेस्टेड नहीं है, तो उनके लिए क्या होगा? सेम होगा LMP. लेकिन अगर AC OPF से करेंगे तो दे आर विल बी डिफरेंट. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ड्यू टू द
In ACOPF, we will consider the transmission losses. This is due to the effect of transmission losses. The difference between the bus price equal to the value of marginal losses between the nodes. LMP को किस तरह से निकाल सकते हैं? We can calculating using this formula. CKOPT PKD is the optimal operating cost with the variable load PKD at bus K. इसका फिजिकली मीनिंग क्या है LMP का? We can say that the rate of increase of optimum generation cost with respect to the increase of real power load at that bus. जैसे ही हम किसी बस पर रियल पावर लोड को इंक्रीज करते हैं तो उसकी जनरेशन कॉस्ट विद रेस्पेक्ट टू इंक्रीज होती है. इट इज द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सप्लाइंग. ये मार्जिनल कॉस्ट है सप्लाई करने की नेक्स्ट 1 मेगावाट इंक्रीमेंट एट दैट करस्पॉन्डिंग नोड. अगर 1 मेगावाट हमने लोड को इंक्रीज किया तो उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग नोड पर उसके लिए ये मार्जिनल कॉस्ट है. Here delta PKD is the incremental load. In the next class, we will discuss the scheme of transmission congestion management scheme. Thank you.